भारतीय जनता पार्टी बीजेपी अपने आप को संस्कारी पार्टी बताती है और इस संस्कारी पार्टी के कई बार कई नेताओं के ऐसे ऐसे संस्कार निकल करके सामने आए हैं, पूरा देश शर्मसार हुआ है। सजा हुई है, बाकायदा दोषी करार पाए गए हैं, लेकिन इस्तीफे उन्मूलन इतनी शांति के साथ में और इतनी आसानी से कभी नहीं हुए। हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खेल मंत्री का इस्तीफा हो गया है। वजह क्या है? वजह है एक खिलाड़ी जो उन्हीं की जूनियर है, उनके द्वारा उनके ऊपर छेड़छाड़ के आरोप लगाए गए रविवार को और आज इस्तीफा हो गए। यह पहली बार देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर इस तरह से छेड़छाड़ की खबर के बाद में किसी मंत्री ने इस्तीफा दिया हो। बहुत कम जो है वो भारतीय जनता पार्टी के अंदर ऐसा देखने को मिलता है। खबर आप देखिए, भास्कर की खबर है, हरियाणा के खेल मंत्री ने इस्तीफा दिया। महिला कोच से छेड़छाड़ की एफआईआर के बाद में संदीप सिंह ने पद छोड़ा, बोला साजिश रची गई। अब साजिश रची गई है, ये चेहरा जो है इनका दिखा नहीं सकते हैं, महिला कोच हैं और इन महिला कोच ने जो है ये संदीप सिंह के ऊपर आरोप लगाया कि इन्होंने मेरे साथ में छेड़छाड़ की है और इन्होंने कहा कि तुम मुझे खुश रखो और मैं तुम्हें खुश रखूंगा। अब इतनी बात को आप समझते हैं और इससे ज्यादा बात कहनी भी नहीं चाहिए पब्लिक डोमेन के अंदर, लेकिन कई सारी चीजें हैं। मैं आपका ध्यान जो है, जो ये यहां पर खेल मंत्री ने इस्तीफा दिया है, थोड़ा सा मैं इसको बताता हूं और फिर आपका ध्यान मैं कई सारी बड़ी चीजों की तरफ लेकर के जाऊंगा और मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से कई सारी ऐसी घटनाएं हुई हैं जिनको लेकर के बीजेपी के खिलाफ लोग सड़कों पर उतर आए। भयंकर जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर लगातार कैंपेन चले, लेकिन इस्तीफा नहीं हुआ। लेकिन यहां पर हरियाणा के खेल मंत्री का इस्तीफा हो गया और कोई इस तरह से उसको लेकर के न्यूज नहीं बनी। हालांकि हमने अपने चैनल पर इसी को लेकर के 2 दिन पहले खबर दिखाई थी और अब जो है इस्तीफा हुआ है इसका। मैं पहले थोड़ा सा इसके इस्तीफे के बारे में बताता हूं, जो बड़ी चीजें हैं जिन पर आपका ध्यान जाना चाहिए, उन चीजों का आप देखिएगा। उन चीजों को अगर आप देखेंगे तो फिर आपको समझ में आएगा कि आखिरकार इसके पीछे वजह क्या है। खैर, पहले ये हॉकी टीम के कप्तान रह चुके हैं संदीप सिंह, थोड़ा मैं इनके बारे में बता रहा हूं। 2010 में जो है वो अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित हुआ था। पहली बार विधायक बनकर के कैबिनेट के अंदर शामिल हुए। युवा चेहरा है संदीप सिंह, खुद भी खिलाड़ी रहे हैं, खुद भी पदक लेकर के आए हैं और इन्हीं के ऊपर जो है वो एक महिला खिलाड़ी ने, इन्हीं के ऊपर एक महिला कोच ने इन्हीं के ऊपर आरोप लगाए हैं और कई सारी ऐसी बातें कही हैं जिनको कह भी नहीं सकते हैं। ये तो हो गई इनके इस्तीफे की बात। अब बीजेपी के अंदर इस्तीफा नहीं होता है और बीजेपी के अंदर क्या कोई जवाबदेही तय भी होती है? जिस तरह की चीजें यहां पर दिखाई दे रही है, दरअसल हुआ यह कि ये जो महिला कोच है ये हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज के दरबार में गई और वहां पर भी इन्होंने जाकर के अपनी शिकायत दर्ज कराई और कहा कि देखिए मेरे साथ में ऐसी चीजें हुई हैं और आप मुझे न्याय दिलाइए। और उसके बाद में अब चीजें सामने आई है, इन्होंने इस्तीफा दे दिया और कह दिया है कि मैं नैतिकता के तौर पर इस्तीफा दे रहा हूं। ये जो लाइन इन्होंने पकड़ी, इस पर जरा बात करते हैं। ये कह रहे हैं कि मैं इस्तीफा दे रहा हूं। मुझे याद आता है कुलदीप सेंगर का मामला। कुलदीप सेंगर की किस तरह से नजदीकियां किस किस के साथ में थी बताने की आवश्यकता नहीं है और कुलदीप सेंगर को बचाने के लिए पूरी भाजपा कैसे एकजुट होकर के उसके पीछे खड़ी हो गई थी, कैसे सोशल मीडिया से लेकर के मीडिया, तमाम अखबार, टीवी, हर जगह छीछालेदर हुई। लेकिन कुलदीप सेंगर का क्या इस्तीफा इतनी आसानी से हुआ था? क्या हफ्ते भर के अंदर जब कोई उस पर आरोप लगे और उसके बाद में इस्तीफा? कई लोगों की तो जान तक चली गई थी। याद कीजिए कैसे पीड़िता के परिवार के ऊपर बार बार अटैक हुआ, जान तक चली। उसके बाद में दूसरा मामला याद करिए, स्वामी चिन्मयानंद सांसद, जिसके मोदी से लेकर के योगी तक जिसके रसूख बताए जाते हैं, और चिन्मयानंद का मामला क्या हुआ? और चिन्मयानंद आज भी फरार है। क्या चिन्मयानंद की इतनी आसानी से हुआ था? दूसरी चीज, अब इस चीज को थोड़ा और खोल करके इस तस्वीर को थोड़े बड़े लेवल पर देखना चाहें तो कोरोना के अंदर भयंकर कोहराम मचा।
क्या किसी ने नैतिकता दिखाई थी क्या? आज ये नैतिकता का हवाला दे करके मैंने 2 केस आपको दुष्कर्म के बताए और 2 केस जो है 2-3 केस अब मैं अलग अलग और बताता हूं। कोरोना के अंदर भयंकर जो है, भयंकर देश भर के अंदर कोहराम मचा, लोगों की लाशों के ढेर लग गए थे कोरोना के अंदर। लेकिन क्या स्वास्थ्य मंत्री ने या किसी और मंत्री ने, जबकि लोग त्राहिमाम त्राहिमाम कर रहे थे, किसी ने इस्तीफा दिया? उसके बाद में और आप आगे चलिए, किसान आंदोलन 750 के करीब किसानों की शहादत हो गई। साल भर तक देश का किसान सड़कों पर बैठा रहा। मोदी जी ने आखिर में आकर के टीवी पर माफी मांगी, लेकिन वो किसान वहां पर बैठे रहे। उन किसानों की मांग वाजिब थी और इसीलिए मोदी जी को सामने आकर के माफी मांगनी पड़ी। लेकिन जवाबदेही किसकी, नैतिकता किसकी? 750 किसानों की शहादत के ऊपर सरकार ने संसद में खड़े होकर के कह दिया कि हमारे पास में रिकॉर्ड तक नहीं है। अभी 3-4 चीजें मैंने आपके सामने रखी। अब आते हैं उल्टा इसी केस के ऊपर। अब सवाल यह है कि क्या योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट के अंदर अगर किसी के ऊपर ऐसे आरोप लगे तो क्या मुमकिन है कि योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट से उस मंत्री का इस्तीफा हो जाए? पहला सवाल। क्या मोदी की कैबिनेट से किसी सांसद के ऊपर, मंत्री के ऊपर ऐसे आरोप लगते हैं तो क्या उसका इस्तीफा हो सकता है? दूसरा सवाल। तीसरा सवाल यह है कि क्या बीजेपी के अंदर भी योगी आदित्यनाथ खुद का अपना वर्चस्व अपनी छवि की वजह से बचा रहे हैं और बाकी जो है, आप मोदी जी की बात करें तो वो मोदी जी अपने आप में ही जो है वो अपनी छवि लेकर के बीजेपी में चलते हैं और पूरी भाजपा के अंदर देश भर में जहां पर भी जितने भी मंत्री हैं, क्या उनका कोई रसूख नहीं है? मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूं कि पूरी की पूरी सरकार को पलट दिया गया गुजरात के अंदर, पूरी सरकार को पलट दिया गया उत्तराखंड के अंदर और यहां पर झटक से इस्तीफा ले लिया गया मंत्री का। तो क्या बाकी के बीजेपी के नेताओं की कोई हैसियत नहीं? मैं देखिए कोई डिफेंड नहीं कर रहा हूं, मैं कोई 1% से भी उस जो अगर उस खिलाड़ी ने आरोप लगाया है उसके बाद में इस नेता ने अगर इस्तीफा दिया है तो मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि इस नेता ने इस्तीफा क्यों दिया, बल्कि मैं इस बात पर सवाल खड़े करना चाह रहा हूं कि अगर इस नेता का इस्तीफा हो सकता था तो इस बीजेपी के अंदर कितने और लोगों का इस्तीफा हो जाना चाहिए था, लेकिन वो नहीं हुआ। और आखिरकार इसके पीछे वजह क्या है, मैं वहां पर आपको पहुंचाना चाह रहा हूं ताकि हम वहां पर पहुंचे और फिर वहां से कहानी की जो शुरुआत है वो आप समझ पाए। इतनी आसानी से इस्तीफा कांग्रेस की सरकारों में जरूर हो सकता था और कांग्रेस की सरकारें अगर कहीं पर और होंगी विपक्ष में, अभी राजस्थान में है, छत्तीसगढ़ में है, अगर वहां पर हो तो शायद वहां पर भी हो सकता है। लेकिन बीजेपी के अंदर इस तरह से इस्तीफा हम पहली बार देख रहे हैं, इतनी शांति से, इतने सन्नाटे से। अब लोगों को पता लग रहा है, जब इन्होंने इस्तीफा दे दिया है तब पता चल रहा है। उससे पहले लोगों को पता भी नहीं था कि आखिरकार ये माजरा क्या है, क्यों है, कैसे है। लेकिन सोचिए जरा, क्या वाकई जैसे नरेंद्र मोदी के ऊपर जो लगातार आरोप लगते रहे कि वो 2.5 लोगों की सरकार चला रहे हैं, पहले कहा जाता था मोदी, अमित शाह और 2.5 में जो है वो अरुण जेटली का नाम आता था, अब मोदी और शाह की सरकार हो रही। तो क्या इन्हीं लोगों का जिनका वर्चस्व है बीजेपी में, उन्हीं का वो है? बाकी हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर का वो कद, वो हैसियत नहीं है या कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए वहां से इस्तीफा ले लिया गया। और बाकी अगर इनका इस्तीफा हो सकता है, इनकी नैतिकता सामने आ सकती है, तो और बाकियों की क्यों नहीं आ सकती है? सोचिए जरा इस बात को। आप क्या सोचते हैं, आप क्या समझते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे जरूर बताइए। इस वीडियो खूब शेयर कीजिए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज ने सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाइए ताकि जैसे वीडियो अपलोड करें सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।